जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मेरी माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि माँ काली सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना है माता काली के चरणों में आप सभी के लिए। बहुत दिनों बाद आप सभी के प्रश्न उत्तर का वीडियो लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं क्या ही वीडियो चल रहे थे। और अब प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो बच्चा मुझे प्रश्न देता था उस बच्चे के कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो बच्चा पढ़ाई में बिजी हो गया है। तो मैंने फिर कहा ठीक है चलो अब डिस्टर्ब मत करो, तो प्रश्नों को ढूंढने में समय लगता है। तो आप लोगों के जितने भी प्रश्न है ना, आप मुझे मेरा जो फर्स्ट वीडियो रहा करे, चाहे वो मेरे फर्स्ट वाले चैनल का हो या वो मेरे सेकंड वाले चैनल का हो, किसी भी चैनल का वीडियो हो, आप पहले या दूसरे वीडियो पर ही जो लास्ट डेट रहता है उस पर कमेंट करें, ठीक है, ताकि मुझे आपके प्रश्नों को देखने में आसानी हो और मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। क्योंकि अगर आप बहुत पुरानी वीडियो पर कमेंट कर देंगे तो मुझे थोड़ा उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर किसी के काम का कोई प्रश्न इनमें मिलता है आपको तो वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो बस यही है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं ले रही हूँ उमेश का। ये बोल रहे हैं कि क्या केवल काली काली का नाम जाप कर सकते हैं? देखो उमेश जी, जाप तो कर सकते हैं काली काली का, लेकिन आप खुद सोचिए, वो हमारी माँ है, जगत जननी है, हमारी नहीं, वो जगत की ही माँ है, हमारी माँ की भी माँ है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है वो। तो क्या उसको इस तरीके से काली 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 कहना अच्छा लगेगा? आप खुद सोचिए ना। तो अगर आप काली माँ कहे तो कितना प्यारा लगेगा। और आपको अगर नाम जाप करना है माँ का तो आप जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। माँ काली का नाम इस प्रकार से नहीं ले सकते हम, काली 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 काली। और लोग है ना, तो माँ तो इतनी बोली है कि उस पर भी कृपा कर देगी, लेकिन हमें भी तो समझ में आना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं। अब जैसे आप अपनी माँ का नाम लो, घर में आपकी माँ का जो भी नाम हो, आप वो नाम लेके उनको बुलाओ तो माँ सुनेगी ना, सुनेगी, क्योंकि वो आपकी माँ है, आप उनके पुत्र हैं, वो आपकी जरूर सुनेगी। आप चाहे उनको नाम लेके बुलाओ या आप उनको कैसे भी बुलाओ, लेकिन हमारी तरफ से भी तो सम्मान जाना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारी माँ है। तो आप जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली का नाम जाप करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है पारुल का। ये बोल रही है लड्डू गोपाल अगर स्टील के हो तो उनकी पूजा कर सकते हैं? देखो, लड्डू गोपाल स्टील के हो या किसी भी चीज के हो, है तो लड्डू गोपाल ही ना। आपके भाव क्या है कि वो लड्डू गोपाल हैं, अब वो स्टील के हो, वो सीमेंट के हो, मिट्टी के हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहूँ अगर आपके पास प्रतिमा भी नहीं है, आपके पास तस्वीर भी नहीं है, तो आप सिंपल एक कागज पर लिख लो लड्डू गोपाल, या लिख लो आप जय माँ काली, या आप लिख लो ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप लिख लो, कृष्ण लिख लो, राधा लिख लो, और उसी नाम की अगर आप विश्वास के साथ पूजा करने लगो ना, तो वही आप पर कृपा करने लगेगा। तो यहाँ तो लड्डू गोपाल हैं और वो भी स्टील के हैं, भले ही स्टील के हो, लेकिन उसपे आकृति जो उभरी हुई है वो तो हमारे ठाकुर जी की है ना, वो तो हमारे लड्डू गोपाल जी की, लाला की है ना। तो आप उनकी सेवा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से सेवा करिए जैसे हम बाकी के घर में लालाओं की सेवा करते हैं। ये भाव मत लाइएगा कि वो स्टील के हैं या लोहे के हैं। आपके भाव अगर सर्वोपरि है ना, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो धातु का कोई महत्व नहीं मैं रखती, अगर आपके भाव प्रबल है तो आप उन्हीं लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए और देखिएगा वही आप पर कृपा करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रियंका का। ये बोल रही हैं क्या शनिवार के व्रत में नींबू का रस पी सकते हैं?
हाँ प्रियंका, पी सकते हैं नींबू का रस। नींबू का रस पीने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये माँ संतोषी का व्रत नहीं है। माता संतोषी के जो व्रत होते हैं उनमें खटाई का परहेज किया जाता है, खट्टा नहीं खाया जाता। ना आप खुद खा सकते हो, ना उस दिन आपके घर में खटाई बनेगी, ना आपके पति खा सकते हैं, ना आपके बच्चे खा सकते हैं। अगर आप संकल्प के साथ व्रत कर रहे हैं शुक्रवार का, तो खटाई का परहेज सिर्फ माता संतोषी के व्रत में होता है। लेकिन माँ काली के व्रत में आप नींबू का जो रस है, नींबू पानी है, वो पी सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना नमक का, ठीक है। क्योंकि माता काली के जो हम व्रत करते हैं शनिवार के, उसमें मीठा खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता, ठीक है। तो आप पी सकती हैं नींबू का रस। अगला प्रश्न है अरुण का। ये बोल रहे हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः जो मंत्र होता है, उसमें मंत्र क्रीम होता है या क्लीम होता है? आप इसको क्रीम भी पढ़ सकते हैं, आप इसको क्लीम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि माता काली का जो बीज मंत्र है, जैसे उसका सही उच्चारण जो है ना, जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, वो है क्रीम। माँ का बीज मंत्र है क्रीम, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लेकिन जो नवान मंत्र है, जिसमें 3 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है, उसमें इसका उच्चारण क्लीम होता है। दोनों ही रूप में ये माँ काली का ही बीज मंत्र है, ठीक है। तो आप क्रीम बोलेंगे और भाव माँ काली का रखेंगे, तब भी माँ काली कृपा करेंगी। क्रीम बोलेंगे और भाव माँ काली का रखेंगे, तब भी माँ काली ही कृपा करेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हेमंत का। बोल रहे दीदी, मैं यहाँ रेंट पर रहता हूँ, तुलसी ही नहीं है यहाँ, तो बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँ? देखो हेमंत, रेंट पे रह रहे हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और तुलसी नहीं है, और बिना तुलसी के वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। प्रसाद बोल रही हूँ, भोग जो हम उनको लगाएंगे वो ग्रहण नहीं करेंगे। बिना तुलसी के ना ठाकुर जी की पूजा होती है, ना राधा रानी की होती है, ना हनुमान जी की होती है, ना राम जी की होती है। तुलसी दल जरूरी है। तो अगर तुम जहाँ रहते हो वहां तुलसी नहीं है, तो आप आसपास कहीं जाकर भी तुलसी ला सकते हो ना। लाकर एक डब्बे में रख लो, फ्रिज में रख दो तुलसी को, और एक ही तुलसी को आप धोकर वापस चढ़ा सकते हो। 5 दिन तक चढ़ा सकते हो एक ही तुलसी दल को आप बार बार धोकर, ठीक है। और जब तुलसी ना हो तो तुलसी की जो लकड़ियां होती है सूखी, वो भी आप रख सकते हो। है तो तुलसी महारानी ना वो। तो आपके आसपास तुलसी कहीं लगी हुई है ना, तो आप तुलसी तोड़ लाओ, खट्टी तुलसी दल मंजरी सहित लाके रख लो, और प्रतिदिन लाला की सेवा करो। स्नान के जल में डाल दो, उनके भोग में डाल दो, सब चीजों में, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है वैष्णवी का। बोल रही हैं, दीदी माँ काली की मूर्ति घर में लाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? माता काली की मूर्ति, प्रतिमा को घर में लाने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं, उनके अभिषेक की, उनकी स्थापना की। अब देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी स्थापना किस तरीके से करवाना चाहते हैं, या आप किस प्रकार की मूर्ति ला रहे हैं। नवरात्रि में भी लोग माँ की प्रतिमाओं को लेके आते हैं, साल भर तक रखते हैं, विसर्जन कर देते हैं, या 9 दिन तक रखते हैं, विसर्जन कर देते हैं। जब मैं पहले माँ की स्थापना करती थी, जब मेरे पास ये वाली जो माँ काली है ये नहीं थी, तो मेरे पास मिट्टी की प्रतिमा थी, तो मैं क्या करती थी, साल भर रखती थी, अगली नवरात्रि आती थी, फिर अगली लेके आती थी, पुरानी वाली माँ को विसर्जन कर देती थी, प्रतिमा को। इस तरीके से मैं करती थी। लेकिन अगर आप स्थापना करना चाहती हैं माता काली की परमानेंट, तो फिर आप पहले ये बताओ मुझे कमेंट में या टेलीग्राम पर या कहीं भी, आप मुझे ये बताना कि आप किस तरीके से स्थापना करवाना चाहती हैं। माँ की प्रतिमा की स्थापना कई तरीके से होती है। आप पंडितों को बुलवा कर करवा सकती हैं, आप साधारण तरीके से घर में भी कर सकती हैं। घर में करेंगे तो आपको माँ का पंचोपचार, 16 उपचार करना होगा, माँ को 16 श्रृंगार वस्त्र, ये तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगी। क्योंकि माँ की स्थापना घर में कैसे करें एक नॉर्मल तरीके से, ये अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप एक काम करना, पहले आप मुझे बताना आप किस तरीके से। अगर आप पंडित बुलवाएंगे तो वो अपनी विधि अलग बताएगा स्थापना की। जैसे मंदिरों में माँ की प्रतिमाओं की स्थापना होती है तो वो अलग तरीके से होती है। हम जो घर में करते हैं नॉर्मल, जैसे मैंने ये मेरे पास जो माँ काली की प्रतिमा है, मैंने कोई पंडित नहीं बुलाए थे क्योंकि पैसे ही नहीं थे, है ना। दोनों हाथ ऐसे खाली थे,
तो उस टाइम तो मैंने ऐसे ही घर में ला के रख लिया था, मतलब नवरात्रि के समय में लाई थी मैं इनको, और 9 दिन तो रही सही, फिर मैंने उनको विसर्जन नहीं किया। तब से ये माँ मेरे पास ही है। और जब मेरी माँ का मंदिर बन जाएगा, तो बहुत लोगों को लगता है कि माँ काली का मंदिर बनेगा तो उसमें प्रतिमा भी नहीं आएगी, बहुत बड़ी प्रतिमा आएगी माँ काली की, तो नहीं। मेरा जो माँ काली का मंदिर बनेगा उसमें जो मेन प्रतिमा जो रहेगी माँ की, वो यही प्रतिमा रहेगी, कोई और प्रतिमा मैं नहीं रखूंगी उसमें। हाँ, माँ दुर्गे की आएगी, शिव पंचायत आएगी, राधा कृष्णा जी होंगे उसमें, माँ दुर्गा जी होंगी, हनुमान जी होंगे, भैरव जी होंगे, ये सबका स्थान होगा, शिव पार्वती जी होंगे, लेकिन माँ काली की कोई और प्रतिमा नहीं आएगी। मेन जो मेरा मंदिर जाना जाएगा वो इन्हीं के लिए जाना जाएगा, तो यही मेरे मंदिर में मेन रहेंगी सबसे ज्यादा। जैसे किसी एक मंदिर की विशेषता होती है कि वो इनके लिए, जैसे मेरे गुरुजी का जो आश्रम है डंडरुआ धाम, तो वहाँ के जो हनुमान जी हैं वो डॉक्टर हनुमान जी के नाम से फेमस है। तो मंदिर किस नाम से? डॉक्टर हनुमान जी के नाम से। लेकिन वहां पर आपको राधा कृष्ण भी मिलेंगे, शिव पार्वती भी मिलेंगी, दुर्गा मैया भी मिलेंगी, सभी देवी देवता आपको वहां मिल जाएंगे। कल की अवतार कलयुग का कैसा होगा, मतलब सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी, सभी देवी देवता मिल जाएंगे। लेकिन मेन क्या है? डॉक्टर हनुमान जी। इसी प्रकार मेरा जो माँ काली का मंदिर बनेगा ना, वो इन्हीं के लिए विशेष रूप से जाना जाएगा, यही वहां मेरी मैन रहेंगी। ठीक है, तो इसकी क्या तैयारी करनी है ये तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तब उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है चंद्र प्रकाश का, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, क्या करें, कोई उपाय बताओ। पढ़ा हुआ याद नहीं होता, पहली चीज तो अगर आप मक्कारी मिलाएंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप वाकई में आप मेहनत करते हैं और फिर भी आपको नहीं याद हो रहा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और जब सूर्य निकलता है, सूर्य की जो पहली किरण निकलती है उस पर अर्घ देना, धर्मेष्टि किरण जिसे बोलते हैं, जब सूर्य में लालिमा रहती है उसे अमृत बेला बोलते हैं, अमृत ऊपर से आता है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि हनुमान जी को बोलते हैं कि वो ज्ञान के सागर है। हनुमान जी के बारे में उनकी चालीसा में कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अब जब हनुमान जी ज्ञान के सागर समुद्र हैं, तो हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान ही तो है। तो जब हनुमान जी को ज्ञान सूर्य से मिला है, तो आपको भी तो सूर्य से ही मिलेगा ना। आपको ये बातें बहुत ऐसे लगता है कि अरे ये कौन झमेला करेगा, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको सुबह उठना होगा, और जो पहली किरण जो होती है सूर्य की, वहां आपको जल देना होगा। प्रत्येक रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, और एक रामायण की चौपाई, गुरु ग्रह गयो पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, इसका आप एक माला रोज जाप करो। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप करो, चलते फिरते जैसे भी आपकी इच्छा हो, तो आप देखेंगे आपकी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, आप ध्यान लगाया करो, त्राटक किया करो, आपका मन एकाग्र होगा। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न मैंने लिए थे, और जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं कोशिश करूंगी अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जवाब दे दूंगी। मैं आज कुछ ही प्रश्नों को मैंने लिया था, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत मतलब ठीक है, होता रहता, शरीर है ये तो। कुछ लोगों को लगता है कि माता की कृपा है तो आपका तो सर भी नहीं दुखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हम अगर इस संसार में आए हैं तो अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, और ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। और आपको अगर कोई व्यक्ति 4 गाली दे रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ लेन देन है, आपके कुछ कर्म आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जानते ही नहीं है, फिर भी आपको 4 बातें सुना देते हैं, तो इनका आपसे कुछ लेन देन होता है ना। तो ठीक है, माता रानी सब पर कृपा करे, सबकी झोलियां भरे, और सबको बहुत बहुत प्यार। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक कर देना। आज तो मेरी आंखों में भी सूजन आ गई है, क्यों आज दिन भर कथा लिखी मैंने, फिर अध्ययन किया, तो मोबाइल की लाइट से आंखों पे इतना इफेक्ट, फिर आप लोगों के टेलीग्राम पे प्रश्न देखने होते हैं, उसका जवाब देना,
फिर वीडियो बनाना, वीडियो भी बनाओ तो फिर उसकी जो फ्लैश लाइट है पूरी वो ऑन करनी पड़ती है, ब्राइटनेस मोबाइल की ऑन करनी पड़ती है पूरी, तो एकदम से ऐसे आँख पे आके पड़ती है रोशनी। चलो ठीक है, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। शरीर है और शरीर तो नश्वर है, जल जाना एक दिन, ठीक है। चलो आपसे मन की बातें मैं कभी और करूँगी। हाँ, जैसे मैं बहुत कम बातें करती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है बोलने का, क्योंकि मेरे घर में कोई है भी नहीं, मैं हूँ, मेरी माँ है, और ठीक है, तो बस बहुत कम लोगों से बात करती हूँ मैं। तो कभी मन किया करेगा आपसे मन की बात शेयर करने का, तो मन की बात जैसे मोदी जी लाते हैं ना मन की बात, ऐसे मैं भी आप लोगों से कर लिया करूँगी कभी कभी, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हो और आप लोगों से ही मैं हूँ। तो बस सभी को जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो तो मन ही नहीं होता है वीडियो बनाने का, है ना। आप लोग देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो। फालतू के वीडियो को लाइक करने से अच्छा है कि जो काम की चीज़ें हैं वहाँ लाइक कर दो। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी को धन्यवाद।